हज 2023 के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। एक तरफ जहां दुनिया भर में ज़ायरीन हज के सफ़र के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं और हज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब हज इंतज़ामिया भी ज़ायरीन की खिदमत के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीनों के लिए हज रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। हर साल दुनिया भर से मुसलमान इस्लामी महीने जुल्हिज्जा में हज करने हरमैन और शरफैन आते हैं। सफ़र हज इस्लाम के 5 अरकानों में से एक अरकान है। इस साल सऊदी अरब में हज इंतज़ामिया ने हज के लिए काफ़ी नए बंदोबस्त किए हैं ताकि हज के दौरान ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुहैया करवाई जा सकें। जैसे कि हाल ही में सऊदी अरब में हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने 50 मुख्तलिफ ज़बानों में ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। मस्जिद अल हराम के मुख्तलिफ हिस्सों में तर्जुमान ज़ायरीन की खिदमत के लिए 24 घंटे मामूर किए गए हैं। बता दें कि तर्जुमानी का ये प्रोग्राम 1 हिजरी साल से ही जारी है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक हरमैन शरफैन इंतज़ामिया के सेक्रेटरी के स्पोक पर्सन ने बताया है कि मस्जिद अल हराम में 2 तरीके से तर्जुमे का काम अंजाम दिया जा रहा है। ज़ायरीन को उनकी अपनी ज़बान में मस्जिद अल हराम के अंदर और बाहर बराह रास्त रहनुमाई की जा रही है। इसके अलावा स्पोक पर्सन ने आगे बताया कि मीनारात अल हरमैन प्लेटफॉर्म एंड FM के जरिए भी तर्जुमा शुदा खुतबात हिदायत और इस्लामी बयानों के तर्जुमे पेश किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए हिजरी साल के 5 महीनों के दौरान इन तर्जुमों से 10 मिलियन अफराद फायदा उठा चुके हैं। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया हर तरह से ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मुहैया कराना चाहते हैं। इसके लिए इंतज़ामिया की कोशिश है कि मस्जिद अल हराम के अंदर और बाहर इस्तकबालिया मराकीज़ पर भी ज़ायरीन को उनकी अपनी ज़ुबान में ही रहनुमाई हासिल हो सके। ये सहूलत 24 घंटे और 12 महीने मुहैया रहेंगी। इसके अलावा सऊदी वजीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल राबे ने पीर को मलेशिया में अपने हम मनसब के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने बताया कि हज इंश्योरेंस फीस 73% कम कर दी गई है। इसके अलावा सऊदी वजारत हज और उम्रा ने बाहरी मुल्कों से आने वाले हज ग्रुप्स के लीडर के सऊदी पहुंचने से पहले उनकी तरबियत के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। इससे ग्रुप लीडरों को अपने अपने ग्रुप को लीड करने में आसानी होगी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने वाले पहले सेशन में 30 से ज्यादा ग्रुप लीडरों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा सऊदी रियासत में आने वालों को किसी भी वीजा पर उम्रा करने की इजाजत दी गई है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि उम्रा करने आने वालों के लिए कम या ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। हुकूमत ने बताया कि कोई भी मुल्क में विजिट टूरिस्ट या वर्क वीजा पर आया है वे उम्रा कर सकता है। बीते कुछ महीनों में सऊदी हुकूमत ने उम्रा करने की चाहत रखने वाले ख्वाहिशमंद मुसलमानों के लिए कई नए स्कीम की सहूलतों की शुरुआत की है। इन सब सहूलतों को मुहैया कराने की वजह आज़मीन हज के लिए खिदमत के मयार को कायम रखना, मजहबी और सफाकती तजुर्बे में इजाफा करना और उनके सफ़र को आसान बनाना है ताकि सऊदी विज़न 2030 में कामयाबी हासिल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, तहज़ीब TV।